हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं वो इंसान ऐसे हैं कि कंफ्यूज हैं। एक पल इनको लग रहा है कि आपसे बात करनी चाहिए, दूसरा ही पल इनको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, अभी रहने दो। और यहाँ पर हो सकता है गाइस कि कोई थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन के कार्मिक हैं और उनकी वजह से ये इंसान ऐसा है कि आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और वो थर्ड पार्टी ऐसी इंसान है जो आपके पर्सन का कह दीजिए तो इस्तेमाल कर रही है अपने फ़ायदे के लिए। और थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है या फिर उनके हस्बैंड या वाइफ, उनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, कोई भी यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकते हैं जो कि आपके पर्सन के कार्मिक हैं और उनका वो ऐसा है कि भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। पिछले कुछ टाइम से ऐसा है गाइस कि ये इंसान ऐसा है कि आपको अपनी फीलिंग बताना नहीं चाह रहे हैं। जो भी इनके दिल में है आपके लिए ये चाहते हैं आपको पता ना चले कि ये आज भी आपसे प्यार करते हैं, आज भी आपको मिस करते हैं, ये सब आपको पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐसा है कि सब छुपा रहे हैं। और यहाँ पर ये भी है कि या तो अगर आप दोनों की बातचीत है तो बहुत कम बातचीत अभी आपसे वो कर रहे हैं और या फिर तो नो कांटेक्ट हो सकता है, ये भी है। अब अभी जो भी चल रहा होगा लेकिन ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं। और बस यही इनके साथ समस्या है कि एक सेकंड में इनको लग रहा है कि आपसे बात करनी चाहिए, दूसरे ही सेकंड में लग रहा है नहीं आपसे बात नहीं करनी चाहिए, ये सही नहीं है क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी के साथ है। ये सब इनके दिमाग में चल रहा है लेकिन ये रह भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना। ये आपसे बात तो करना चाहते हैं पर इनको खुद ही नहीं पता कि बात क्या करनी है, बस बात करनी है इतना इनको पता है। और देखिए ऐसा है कि वही बात है कि ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं, इनकी इच्छा है आपसे बात करने की लेकिन फिर वही खुद को रोक ले रहे हैं। और यहाँ पर यही है कि जो थर्ड पार्टी है उसके साथ भी ऐसा है कि अभी आपके पर्सन का कुछ भी सही नहीं चल रहा है, वहाँ पर भी इनका रिश्ता ठीक तरह से चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर भी ये परेशान हैं थर्ड पार्टी की ही वजह से। और अब भी आपके पर्सन को ये भी लग रहा है, समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी लालची है और वो अपने फ़ायदे के लिए उनके साथ है, ये अभी उनको समझ में आ रहा है। पहले तो उनको यही लगता था कि थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है और ये अच्छा बनकर दिखा रही थी, इसलिए उनको भी समझ में नहीं आता था। आपके पर्सन को ऐसा है कि उलझा कर रखती थी प्यार देकर अपनी बातों में, तो इनको लगता था कि बहुत अच्छी है वो, लेकिन अब वो समझ पा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा लालची है और सिर्फ अपना फ़ायदा वो देखती है। अब आपके पर्सन सही क्या है गलत क्या है अब ये समझ पा रहे हैं। इनको समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी इनके लिए सही इंसान नहीं है और जो इंसान इनके साथ सच्चा था वो उनके साथ इन्होंने ऐसा है कि खुद ही धोखा किया है। जो आप इनके साथ लॉयल थे, कभी कोई लालच नहीं किया, बिना मतलब कि आप इनका कह दीजिए तो इनका सहारा बने हुए थे, आपको इनसे कोई फ़ायदा नहीं था लेकिन फिर भी आप इनकी हेल्प करते थे, इनको इनकी केयर कर रहे थे, इनको प्यार दे रहे थे, लेकिन आपकी कदर इस इंसान ने नहीं की और जिनकी कदर की वो इंसान इनके लिए सही नहीं है। अब इनको समझ में आ रहा है सही क्या है गलत क्या है। और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं गाइस कि पहले तो अच्छा बन कर दिखाते हैं लेकिन जब उन आपको ज़रूरत होती है, आप दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो वही इंसान साथ छोड़ देता है। एक टाइम पर वो ऐसा बन कर दिखाता है कि बस वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब आप उसको परखना चाहेंगे, जब आपका दिन खराब रहेगा तब आपको असलियत समझ में आएगी कि क्या वो सही है या गलत है, कि वो सिर्फ अच्छा बन कर दिखाता था, अच्छा है या नहीं। अपने बुरे वक्त में ही समझ में आता है कि कौन कैसा है। अब आपके पर्सन के साथ यही हुआ है, जब अभी उनका समय सही नहीं चल रहा, उनका काम ठीक नहीं चल रहा, तो यहाँ थर्ड पार्टी ऐसा है कि अब अपना असली रंग दिखा रही है। अब उनको समझ में आ रहा है आपके पर्सन को कि ये साथ देने वाली नहीं है, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखने वाली इंसान है। तो अब ऐसा है कि आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा उनका भी झुकाव दिखाई देता है और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि देखिए लंबे समय से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके साथ गलत व्यवहार ये कर रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं। तो इस वजह से इनको लगता है कि कैसे किस मुंह से आपसे बात करें,
कैसे आपकी तरफ बढ़ें, क्या कहेंगे ये आपसे, क्योंकि ये तो आपको खुद ही दुख दिए हैं, आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। आप तो रिश्ते को संभाल रहे थे और आप चाहते थे कि ये रिश्ता बना रहे, किसी तरह से कुछ भी यहाँ पर परेशानी ना आए। इसके लिए आप सब कुछ सह भी रहे थे, ये जैसा आपके साथ व्यवहार करते, जैसे भी आपको ट्रीट कर रहे थे, ये सब आप सह रहे थे, क्योंकि रिश्ते को आपको चलाना था, आप तोड़ना नहीं चाहते थे। गलती इन्होंने की है, अब इनको समझ में आ रहा है कि इतनी गलती इन्होंने की जिसकी वजह से आप जैसा इंसान हर्ट हुआ है, आपको ये दुख पहुंचाए हैं। अब किस मुंह से आपसे बात करें, आपसे ये क्या कहेंगे? क्लैरिटी आप मांगोगे तो ये क्या देंगे कि क्यों ये आपको धोखा दिए, क्यों इन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जिससे आप इतने ज़्यादा हर्ट हुए हैं, आप डिप्रेस्ड रहे। आप ऐसा है कि आपकी लाइफ बिल्कुल कह दीजिए तो ख़त्म ही हो गई थी इनके धोखे के बाद। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता था, और आपका ऐसा है कि इनकी वजह से दूसरों के साथ भी आपने हो सकता है संबंध खराब किए हैं, इस इंसान को खुश रखने के लिए, इनका साथ देने के चक्कर में। तो आपको अब ये क्या मुंह दिखाएंगे? जो सब कुछ इनके लिए करके बैठा है उसकी इन्होंने कदर नहीं की, तो ये कैसे शुरुआत करें? ऐसा आपके पर्सन को समझ नहीं आता कि किस तरह से ये बातचीत शुरू करें, क्या ये आपसे कहें। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं कि क्या किया जाए ताकि इस रिश्ते की जो समस्या है वो ख़त्म हो और आप दोनों साथ आ सकें। और आपके रिश्ते को ख़राब करने में किसी एक का हाथ नहीं है, कई लोग यहाँ पर रहे हैं जिनकी बात आपके पर्सन सुनते रहे और आपकी बातों को इन्होंने ऐसा कि ध्यान नहीं दिया। आप इनको समझाते रहे, इन्होंने सुनना ज़रूरी नहीं समझा, और जिनकी बात सुनी उन लोगों ने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया। तो अब ये इसी बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं और पछताते हैं कि क्यों इन्होंने दूसरों की बात सुनी। और दूसरों की बातों में आकर ऐसा था कि आपको आपकी इंसल्ट भी ये करते थे, आपसे तो झूठ बोलते ही रहे, बातें छुपाते ही थे। और ऐसा है कि अब इन सब के चक्कर में इस रिश्ते को तो ख़राब कर लिया, अब किस तरह आपकी तरफ बढ़ें ये नहीं समझ पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इनको ऐसा भी है, ये पछताते भी हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि पता नहीं आप अब इनके बारे में क्या सोचते होंगे, और अगर ये आपसे बात करना चाहें तो पता नहीं आप क्या करेंगे, और कहीं रिजेक्ट ना कर दें। तो ये सब अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं। ये इंसान रिजेक्ट होने से डर भी रहे हैं, और देखिए ऐसा भी है कि इनको ये लगता है पता नहीं अब आप कभी लाइफ में इनको माफ़ करेंगे भी या नहीं। जो इन्होंने आपके साथ किया उसके लिए ये ठीक है, आपसे माफ़ी तो मांगेंगे, लेकिन क्या पता आप इन्हें माफ़ करेंगे या नहीं, ऐसा भी इनको लगता है। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि जब ये आपके साथ रिश्ते में थे तो इनको आज़ादी थी। आप इन पर ऐसा था कि बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं करते थे, कभी कभार कुछ पूछ भी लिया, कोई सवाल कर लिया, लेकिन आप ऐसे थे इनको आज़ाद छोड़ देते थे, जो करना है करो। ऐसा नहीं था कि आप इनको बांध कर रख रहे हो हर समय, ऐसा नहीं था। और ये थर्ड पार्टी ऐसी है गाइस जो इनको अपने कंट्रोल में रखती है, अपने इशारों पर इनको नचाती है, तो ये बात इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये भी वही सोच रहे हैं कि आपके साथ ये रिश्ते में थे तो इनको आज़ादी थी, आप इनको समझते थे, प्यार देते थे, इनकी हेल्प करते थे, और थर्ड पार्टी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपना फ़ायदा देखा है। तो इसके लिए अभी ऐसा है कि आपके पर्सन कंपेयर कर रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी को देख रहे हैं कि वो कैसी है। आपके पर्सन ऐसा है गाइस कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रहे हैं, और ऐसे हैं कि अपनी बात को ज़्यादा महत्व देते हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते। तो अभी आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई देता है कि ये झुकेंगे, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि देखिए अब इनको भी आपकी ज़रूरत है। जो थर्ड पार्टी में ये खुश नहीं है तब इनको आपकी ज़रूरत है। तो ऐसा यहाँ दिखाई देता है कि अब ये इंसान झुकेंगे और ये आपसे सॉरी भी कहेंगे, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे। लेकिन एक टाइम तो यही था कि ये इंसान झुकने वाले नहीं थे, झुकना भी नहीं चाह रहे थे और मूव ऑन करना चाह रहे थे आपसे। लेकिन अब इनमें परिवर्तन आता हुआ नज़र आता है, अभी आपसे माफ़ी मांगेंगे। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से पैसों की मदद ली है, किसी भी टाइम पे ली होगी लेकिन ली है। इस वजह से थर्ड पार्टी का ऐसा है कि वो अभी ऐसा है कि उनको कोई मदद दे भी नहीं रही है, और अब थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अब बर्बाद हो रहे हैं, अब ये कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे, चाहे वो इनका कारोबार हो या किसी भी तरह से जो भी ये इनके साधन है जो अर्न करने के लिए कुछ भी जो करते हैं, जॉब करें, बिजनेस करें, जो भी करते होंगे, थर्ड पार्टी को लगता है अब ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये तो बर्बाद हो ही रहा है। अब इसकी मदद करना भी बेकार है और इसके साथ रहना भी बेकार है, क्योंकि अब वो समझ गई कि जो कुछ इनसे मिल रहा था अब वो तो मिलने वाला है नहीं। और जो उन्होंने मदद की, थर्ड पार्टी ने जो मदद की, तो अब वो ऐसा है कि उन पैसों को हो सकता है इस इंसान ने उन्हें वापस किया है। जो भी कुछ मदद ली थी थर्ड पार्टी से इन्होंने पैसों की, तो वो हो सकता है इस इंसान ने वापस तो कर दिया, अब फिर ये मदद मांग रहे हैं तो थर्ड पार्टी करना नहीं चाह रही है। और उसको यही लगता है कि ये इंसान का कुछ भी काम धंधा अब तो सही है नहीं,
ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं पहले की तरह, तो अब इस इंसान से दूर चले जाना ही सही है। जहाँ फ़ायदा नहीं है वहाँ रहकर क्या फ़ायदा, ऐसा थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहा है। और कुछ के रिश्ते में अगर ये पैसे वगैरह का लेन देन नहीं है गाइस, तो ऐसा है कि जो आपके पर्सन हैं वो तो थर्ड पार्टी के लिए समर्पित थे पूरी तरह से। उनको खुश रखना है, उनको प्यार देना है, उनकी जिम्मेदारी है, तो उसको पूरा करना है, उनके लिए बहुत कुछ करना है, ये तो सोच लिए थे, समर्पित ही थे कह दीजिए थर्ड पार्टी के लिए। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी ने कोई धोखा आपके पर्सन को दिया है। हो सकता है उस थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर कुछ तो भी बात है, कुछ तो थर्ड पार्टी के दिमाग में है जिसकी वजह से ये आपके पर्सन अब उस सच्चाई को समझ गए कि थर्ड पार्टी सही नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, और या तो फिर कुछ के रिश्ते में वही है कि थर्ड पार्टी को कोई और मिल गया है, तो उसका ध्यान अभी उस तरफ है, आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है, उनसे दूर भाग रही है। तो किसी किसी के केस में ये भी हो सकता है, ये जो दूसरा कारण मैं बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर कोई ना कोई धोखा थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को मिला है किसी भी तरह से। तो इस पर्सन का ध्यान अब इसीलिए आपकी तरफ है क्योंकि ये समझ गए कि चाहे जो भी रहे, पैसे का लेन देन हो चाहे और कोई बात है, धोखा थर्ड पार्टी से मिला है, थर्ड पार्टी ने इनके साथ गलत किया है। अभी इनको सच्चाई समझ में आ रही है, असलियत थर्ड पार्टी की ये समझ गए, तो इनको यही लगता है कि ऐसे इंसान को छोड़कर आगे बढ़ जाने में ही भलाई है। और ये भी हो सकता है गाइस कि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन का नाम भी ख़राब कर रही है, इनके बारे में उल्टी पुल्टी बातें भी ये लोगों से करती है, इनकी बुराई करती है। ऐसा भी कुछ आपके पर्सन को पता चला है कि थर्ड पार्टी इनके बारे में गलत बोलती है, तो इनको समझ में आ गया कि ये इंसान सही नहीं है। अगर कोई इंसान अपना मानता है तो वो कभी भी बुराई भी देखकर भी वो उसकी बुराई किसी और से नहीं करता, बल्कि उस इंसान को समझाता है कि तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में ये बुराई है, तो इसे सुधार लो। लेकिन वो किसी और को जाकर उनकी बुराई नहीं करता। लेकिन जो इंसान अपना नहीं मानता हमें, तो वो हमारे बारे में कुछ भी किसी को भी कह देता है, हमको बदनाम करने की कोशिश भी करता है। तो यहाँ पर वही है कि आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी ऐसा ही कर रही है, इनका नाम खराब करने की भी वो कोशिश कर रही है, इनकी बुराइयाँ वो दूसरों से करती है। तो ये सब भी आपके पर्सन को पता चला है कि थर्ड पार्टी उनके बारे में क्या कुछ कहती है। इसलिए इस इंसान का ध्यान अब आपकी तरफ है, ये समझ गए कि आप सही इंसान हो। इन्होंने इतना बुरा आपके साथ किया, लेकिन कभी भी आपने बदले में इनके साथ बुरा नहीं किया। आप इनका भला ही चाहते थे, आप इनको खुश देखना चाहते थे, आप यही चाहते थे। आप इनके लिए ऐसा है कि गुस्से में अगर इनको कभी बुरा भला कहते भी तो आप खुद ही इनसे माफ़ी मांगते, आप खुद रोने लगते, खुद परेशान हो जाते कि क्यों आपने ऐसे इनको कहा, क्यों इनको आपने हर्ट किया। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो तो इनका बुरा कर भी रही है, इनकी बुराई भी कर रही है, और इनको ऐसा है कि बदनाम करने पर लगी हुई है। तो ये समझ गए कि थर्ड पार्टी सही नहीं है, आप ही इनके लिए सही हो और इनको आपकी तरफ बढ़ना है। और हो सकता है गाइस कि ये सब आपने इन्हें समझाया भी था एक समय पे, लेकिन इन्होंने ये समझना ज़रूरी नहीं समझा। आपने इन्हें आगाह किया होगा कि थर्ड पार्टी इनके लिए सही नहीं है, वो सही इंसान नहीं है, वो गलत इंसान है, लेकिन ये सब क्या है, ये सुनते नहीं थे। अब इनको वो सब याद आ रहा है जो आप इनको समझाते थे, बताते थे कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो गलत इंसान हैं, और आज देख लीजिए उनकी वजह से इनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब इनको यही लगता है गाइस कि अभी आज जब इनके दिन खराब हैं, कुछ भी इनके साथ सही नहीं है, तो इनका साथ देने के बजाय वो लोग अपना असली रंग दिखा रहे हैं, जबकि अभी उनको सहारे की ज़रूरत है। और इन्होंने तो ऐसा है कि उन लोगों के लिए सब कुछ किया, फिर भी आज इनका कोई ऐसा है कि इनका कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई इनकी मदद करने वाला नहीं है। और इनको ये लगता है कि अगर आपके साथ आज ये होते तो आप ऐसे इंसान हो, ठीक है पैसों से मदद नहीं कर सकते, कुछ भी आप इनके लिए नहीं करते, लेकिन इनके साथ खड़े होते, इनको सपोर्ट करते, इनकी तरफदारी करते, इनको सही साबित करते। और आप ऐसे थे कि इनका साथ देते रहे हैं, चाहे ये आपके लिए कुछ करें ना करें। और आज ऐसे हैं बाकी लोग कि जो इनसे फ़ायदा तो उठा लिए, लेकिन अब ऐसा है कि इनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं जब इनके दिन खराब हैं। लेकिन अब ऐसा है कि इस इंसान को अकल आ गई है, ये समझ गए कि आपसे अलग ये भी नहीं रह सकते, और आपसे अलग होकर भी इन्होंने देख लिया इनको कैसे लोग मिले, वो भी अभी समझ गए हैं। यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।